अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाज़िर हैं अपने MQL प्रोग्रामिंग की 12वीं वीडियो के साथ। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। आप सब जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और जिसके अंदर हम फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स को बनाना और उसके लिए जो टूल यूज़ होते हैं उनका पूरा डिटेल से जायज़ा ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में थोड़ा सा हट के एक चीज़ मैं जो है बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे मतलब काफ़ी दोस्तों ने जो है अपने तरफ से जो है ना मैसेज किए हैं और बल्कि एक दो ने तो कॉल करके भी मतलब कहा है कि जी हमारा जो है रोबोट के अंदर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है। यकीनन हो सकता है कि उन दोस्तों को कोई ऐसी मतलब चीज़ मिल गई हो जिसका प्रॉफिट रेशो जो है वो ना हो या गलत हो या उनकी अपनी गलती से यूज़ करने में कोई मिस्टेक हो गई हो। ये भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अब मतलब मुझे बड़ा दुख भी हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि जिनका मकसद ये था कि वो 100% जो है रोबोट की ट्रेडिंग से जैसे कहते हैं ना कि ना उम्मीद होना, वो वाली कंडीशन हो गई थी। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि आपको पता है कि कोई भी टूल या कोई भी मशीन जब बनती है तो बज़ाहिर उसे मतलब हर किस्म के लोग होते हैं। एक लोग उसको अच्छा कहने लगते हैं, कुछ लोग उसको बुरा कहने लगते हैं। ना ये मशीन खुद जो है वो ना तो बुरी होती है ना अच्छी होती है। अगर उसका इस्तेमाल आप अच्छा करोगे तो वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगी, और अगर उसका इस्तेमाल आप गलत करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही होगा। अगर इसका मिसाल मैं आपको दूं कि आपके पास एक कार है। कार बाज़ाहिर देखा जाए तो बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल है, काम है। आप उसको कारोबार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ख़ुद घूमने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ। लेकिन उसी कार को आप किसी क्राइम्स में यूज़ करो, किसी गलत जगहों पे यूज़ करो या ओवर स्पीड मार के एक्सीडेंट करो जिससे खुदा न खास्ता अपने आप को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, कार गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत में अगर किसी सियाने से अगर हम मशवरा लें तो वो यही कहेगा कि जी गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, इसको चलाने वाले का कसूर होता है। तो सेम कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है। दुनिया जो है इस कंप्यूटर के आने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के अंदर जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, जो कि मतलब बिलियन से ट्रिलियन की लेवल्स जो क्रॉस कर गई है दुनिया इस वक्त आपको पता है कि ट्रिलियंस डॉलर के हिसाब से 24 घंटे के अंदर जो है बिज़नेस होता है सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो मैं ये जितना बिज़नेस है इसके पीछे क्या चीज़ का हाथ है, वो यही कंप्यूटर, इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी। तो अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को आप एकदम से जो है ना, हर बंदा एकदम से मतलब किसी कहते हैं ना किसी अपने छोटे से दिमाग में पूरी टेक्नोलॉजी को तो समा नहीं सकेगा। ज़ाहिर बात है, बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा टाइम चाहिए, फिर जाके ये चीज़ें हासिल होती हैं। बहरहाल मैं आज एक चीज़ आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि मैं जो है ना आपसे लास्ट डे का अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। आज मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, नहीं उसकी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इमोशनल कर दिया था जिन लोगों ने मैसेज किए हैं। तो मैं उसको ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ मेहनत से तैयार की जाती है तो यकीनन वो प्रॉफिटेबल होती है। डिपेंड करती है कि आप जो चीज़ बना रहे हो वो पूरी की पूरी आपकी अपनी बनी हो, आपने किसी ऐसे बंदे से लिया हो जिसने कॉपी पेस्ट करके आपको चीज़ पकड़ा दी हो, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई उतना दम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जिस बंदे ने मेहनत करके एक एक लफ्ज़, एक एक कोड जो है अपनी मेहनत से लिखा होगा और जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बनाया गया होगा वो भी वाकई एक काम की होगी, तो यकीनन जो है उससे कोई बेहतर नतीजा मिल सकता है। तो हम आते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। मैं एक तो रिवीजन करवाऊंगा ये जितना भी डिज़ाइन एक रोबोट मैंने बनाया है किसी बंदे के लिए। शायद पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ये बंदा जो है उसका मैंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ऊपर आप देखें। फॉरेक्स ये फॉर होलो फ्राम नाइजेरिया। ये एक नाइजेरिया का बंदा था, इसने मेरे साथ फीवर पे रब्ता किया था।
मैं आपको फीवर का भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो इस बंदे से मेरी बात चली है कोई 3-4 दिन पहले की। तो इसने मुझे स्ट्रेटजी शेयर की कि मुझे इस स्ट्रेटजी के ऊपर रोबोट बना के दें। हमारी डील जो है वो $200 में तय हुई थी। तो उसके बाद मैंने जो है रोबोट पे काम शुरू किया। उसने अपनी पूरी स्ट्रेटजी दी, मैंने यहाँ से जो है स्टार्ट किया। बड़ा सिंपल सा रोबोट है, कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्ट्रेटजी बड़ी काम की है। ये एक प्रूफ है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मतलब जो है रोबोट काम नहीं करते। सबसे पहले मैंने एक तो इसको आज मैं रिवीजन भी करवा रहा हूँ, जितना अभी तक काम हो चुका है उसका एक रिवीजन भी है और आगे की फर्दर एक प्रूफ भी है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जो है इसको कहते हैं हेडिंग सेक्शन या हेडर सेक्शन। यहाँ पे हमने जो चीज़ें बयान करनी होती हैं वो आगे चल के हमारे रोबोट में सामने फ्रंट पे आ जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये इनपुट पैरामीटर्स जो है इसे कहते हैं, मतलब जो है इनपुट पैरामीटर्स फॉर द ईए। अच्छा, ईए के लिए कौन कौन से हैं? ये जो है बेस्ट सेटिंग फॉर द यूरो यूएसडी पेयर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो कमेंट के साथ 2 स्लैश लगा के हम लिखते हैं, इसका मकसद ये होता है कि ये प्रोग्राम को हमें रीड करने में हेल्प करेंगे, बाकी एग्जीक्यूशन के अंदर इनका कोई काम नहीं। ये प्रोग्राम की जो है मेन्यू है, पूरा जो मेन्यू होता है, जो इनपुट मेन्यू, जैसे जब हम रन करते हैं तो हमसे जो डिमांड करता है कि मुझे जो है क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या देनी है, वो वाली। एक्सटर्न के साथ मैंने डिफ़ाइन किया है एक्सटर्न स्ट्रिंग। ये तो ऊपर वाली एक लाइन लगाई है मैंने खाली, मैंने पहले भी बताया था। एक्सटर्न बूलियन वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है जिसको मैंने ट्रू रखा है। उसके सामने मैंने क्या लिखा है, ऑटो लार्ज साइज ऑन ऑफ, मीन के मनी मैनेजमेंट को ऑन या ऑफ करेंगे। उसके बाद डबल के अंदर रिस्क रखा है वेरिएबल, ये 20 है, रिस्क लेवल फॉर ऑटो लॉट साइज इन द परसेंटेज। उसके बाद इक्विटी का यूज़ है, 80% इक्विटी यूज़ करने के लिए मैंने अलाउ की है। यूज़ ऑफ द इक्विटी फॉर द ट्रेड इन, मतलब ये एक मनी मैनेजमेंट का पूरा है कि यहाँ तक फंक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसी के अंदर जो है लॉट की सेटिंग है। अगर मैन्युअली आप लॉट ट्रेड कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है फिर आपको ये वाली लॉट जो है पहले आपकी एग्जीक्यूट होगी। लॉट साइज मैनुअल फॉर द फर्स्ट ट्रेड, द वेरी फर्स्ट लॉट इज़ अबाउट 0.05। उसका टेक प्रॉफिट हमने 100 रखा है। क्लोज वैल्यू जो है उसकी 10 रखी है। मतलब ये एक ऑप्शन है, मैं बाद में इसको वजाहत करूँगा कि अगर आप टीपी यूज़ करना नहीं चाहते, क्लोज वैल्यू व्हेन द प्रॉफिट रीच, मीन के अगर आप 0 रखोगे तो टीपी एक्टिव होगा, अगर इसको 10 रखोगे तो टीपी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। मीन के आप डॉलर्स में दे के भी चला सकते हो। मैक्स ट्रेड पर चार्ट, एक चार्ट के अंदर 15 लाटें खुल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं खुलेंगी। स्लिपेज 10 है। टाइम का फ़िल्टर मैंने दिया हुआ है, किस टाइम पे ऑन है, किस टाइम पे ऑफ रखना है इसको। डे वाइज फ़िल्टर भी दिया हुआ है इसमें। आगे चलते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप की फैसिलिटी मैंने इसमें दी हुई है। ट्रेलिंग स्टॉप को मर्ज़ी से बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। स्टेप और ट्रेलिंग के जो है लेवल्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं। उसके बाद अगेन जो है मैंने एक सेटिंग दी है मार्टिंगल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्टिंगल को आप ऑन और ऑफ दोनों कंडीशनें में चला सकते हो। इसका जो पिप गैप है वो 40 है। बूस्टर वैल्यू जो है इसकी, मतलब कि लॉट इंक्रीजिंग रेशो जिसे कहते हैं, 1.5 है। मीन के हर लॉट पहली लॉट से 1.5 गुना बड़ी लगेगी। RSI के अंदर इंडिकेटर मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं फिल्ट्रेशन के लिए। जो है एक RSI का इंडिकेटर है जिसकी वैल्यू 40, 60 एंड 24 है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर जो है वो यूज़ किया गया है मैकडी की वैल्यू 12, 26 और 9 है। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, जैसे ही इनपुट सेक्शन ख़त्म हुआ तो हमारा आ जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट। यहाँ से वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिए हैं। ये यहाँ पे देख लें, कुछ स्ट्रिंग के वेरिएबल हैं, इंटीजर हैं, डबल टाइप हैं। ये वही चीज़ें हैं जो सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए दरमियान में कॉमा देना ज़रूरी है और लाइन के एंड पे सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे डी इनिशलाइजेशन का एक जो है
लगा हुआ है फंक्शन। इस फंक्शन को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जितनी चीज़ें, जब हम इसको क्लोज़ करते हैं प्रोग्राम को, अपने ये को जब क्लोज़ करते हैं तो स्क्रीन पे जितनी भी लाइंस या कोई भी चीज़ लिखी हुई हो इसके हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें ये डिलीट कर देता है। बस इसका मकसद इससे ज़्यादा नहीं है, ये इसको ज़्यादा समझने में या इसमें झंझट में ना पड़े। अगेन इनिशियलाइजेशन का फंक्शन है। हमने कल पॉइंट वेरिएबल को देखा था। पॉइंट जो है अगर इसके बराबर हो तो वी पॉइंट की वैल्यू ये काउंट की जाए, एल्स अगर ऐसा नहीं होता और ये वाली पॉइंट हो तो ये वैल्यू काउंट की जाए। इनका क्या मतलब होता है ये थोड़ा हम आगे चल के देखते हैं। डिजिट्स भी हमने यहाँ पे दिए हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स वेरिएबल और पॉइंट वेरिएबल ये अक्सर व बेशतर हमें जो है टीपी जो है टेक प्रॉफिट और पिप सेटिंग के लिए यूज़ हम इनका बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ सेटिंग की हुई हैं, इसको देख लें एक नज़र। अच्छा, एक लास्ट में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने करंट अकाउंट एक वेरिएबल है जिसको मैं पहले ऊपर बयान कर चुका हूँ, डिक्लेयर कर चुका हूँ, इज़ इक्वल टू अकाउंट इन्फो इंटीजर। अकाउंट की इन्फो ले आओ इंटीजर के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर हमने इसको क्या किया है कि अकाउंट लॉगिन, मीन के अकाउंट लॉगिन की जो नंबर है, जो अकाउंट का आपका लॉगिन नंबर होता है वो वाला उठाओ और करंट अकाउंट के अंदर स्टोर करो। तो इसका क्या मकसद होगा मैं वो आगे बयान करता हूँ। इंटीजर स्टार्ट के अंदर आपने बड़ा एक सिंपल हमने देखा था कि हम अपने पूरे प्रोग्राम को जो है मेन जो है ऑन एवरी टिक दिस कोड वर्क्स, हर दफ़ा ये स्टार्ट का बार बार चलता है। ये जो हम इनिशियलाइजेशन देख चुके हैं सिर्फ एक दफ़ा स्टार्ट पे चलता है, डी इनिशियलाइज एंड पे चलता है। जो डिक्लेरेशन या ये पार्ट हैं ये सिर्फ एक एक दफ़ा रन होते हैं। स्टार्ट वाला पोर्शन जो है ये बार बार रन होता है। उसके बाद देखें इफ़ बार्स इज़ लेस देन 10, मीन के अगर हमारे ये बार्स भी हम कल पढ़ चुके हैं। बार का मकसद है कि हमारे कैंडल्स जो हैं 10 से कम हों, तो मीन के हमारी कैलकुलेशंस दुरुस्त नहीं रहेगी, इसीलिए क्लोज़ करके वापस जाओ और इंडिकेशन बताओ कि जी नॉट इनफ बार्स कमेंट, मीन के स्क्रीन के ऊपर जो है एक जो है कमेंट लिखो कि क्या कमेंट लिखो ये कोटेशन के अंदर जो दिया हुआ है, और रिटर्न करके वापस चले जाओ। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं, चेकिंग फॉर द अकाउंट टाइप। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम अकाउंट रोबोट बनाते हैं फिर किसी को भी मतलब देते हैं, एक मेहनत करके इतनी बड़ी मेहनत से एक चीज़ बनती है, फिर अगले बंदे को जब आप कॉपी देते हैं क्योंकि उसने बनाई नहीं होती, उसको कोई भी उस चीज़ का कदर नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को सिर्फ एक क्लिक पे कॉपी करके आगे फैलाना होता है। तो जिस बंदे ने मेहनत की है, रात दिन एक करके एक चीज़ बनाई है, तो वो फिर इस तरीके से फैलती जाती है और एंड पे वो रोबोट यूज़लेस हो जाता है। तो उसका फिर तोड़ हमारे पास तो खैर क्योंकि हमारी कोडिंग ही हमारे पास होती है तो हमारे पास होता है। हम क्या करते हैं कि हम इस रोबोट को किसी एक अकाउंट के साथ फिक्स करके देते हैं कि उस अकाउंट के अलावा आप किसी दूसरे को चाहे 1000 कॉपी बना के दे दो, नहीं चलेगा। आपके पास सिंपल ये वाला मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा कि फॉर रियल अकाउंट रेट कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप ओनली, मीन के इस फ़ोन नंबर वाले बंदे से जिसने ये प्रोग्राम कोड किया उससे रब्ता करो तो आपको रियल की कॉपी मिलेगी जी। और डेमो पे चला लें, डेमो पे नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये जो ऊपर मैंने कमांड दी है इफ़ इज़ डेमो, अगर अकाउंट डेमो है तो ठीक है चलने दो, एल्स अगर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ करंट अकाउंट इज़ नॉट इक्वल टू रियल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट रियल अकाउंट के बराबर नहीं है, मतलब रियल अकाउंट क्या था जो हम ऊपर बयान कर चुके हैं, अगर उसके बराबर ना हो तो फिर ये वाली कमेंट्स जो है बयान कर दो। अदरवाइज़ यहाँ पे आके हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ऑन एवरी टिक, हर टिक के ऊपर ये एक एक्सटर्नल फंक्शन है जिसको मैंने कॉल किया है। एक्सटर्नल फंक्शन नीचे मैंने फिर डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ से, यहाँ पे हमारा स्टार्ट जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट फंक्शन जो है मेन ख़त्म हो जाता है, या इसके बाद हमारे जो है हमारे लोकल फंक्शंस जो हमने ख़ुद डिफ़ाइन किए होते हैं वो वाले कॉल होते हैं। इस फंक्शन का नाम ऑन एवरी टिक रखा है आसानी से समझने के लिए। आप हमेशा वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम
उसके काम और उसके ज़रूरत, उसके मतलब के हिसाब से रखा करें, क्योंकि उससे आपको प्रोग्राम को बाद में आसानी होती है समझने में। जी, तो ट्रेलिंग जो है मैंने फॉल्स किया हुआ है कि अगर मार्ट एंगल खुली हो, इफ़ मार्ट एंगल इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर मार्ट एंगल ऊपर से आपको ट्रू मिले तो क्या करो, ट्रेलिंग को इस फॉल्स कर दो। अगर गलती से ट्रेलिंग भी किसी ने वहाँ से ऊपर से खोली हुई हो तो यहाँ पे रिकन्फर्मेशन है कि उसको इस तरीके से कर दो। अच्छा, ये वाली एक ब्रैकेट है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये क्लोजिंग, ये इस मतलब इफ़, ये वाली जो इफ़ है इसकी बॉडी है, मीन के इफ़ को ये काम करने हैं। फिर क्या करना है, मैनेज बाय, मैनेज सेल, ये फिर अगेन दो फंक्शन है, बाय को मैनेज करो और सेल को मैनेज करो। अगेन नीचे आएंगे, इफ़ मार्ट एंगल इज इक्वल टू फॉल्स, इसका दूसरा ऐसा क्या है कि अगर हमारा मार्ट एंगल फॉल्स है तो ट्रेलिंग को ट्रू कर दो। सेम वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसको उल्टा करके हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने कहा कि इफ़ काउंट आर्डर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक फंक्शन है जो कि हमारे आर्डर्स को काउंट करता है, जितने आर्डर खुले होते हैं उनको काउंट करता है। अगर आर्डर को काउंट करने के बाद इसको मिले कि ज़ीरो है, मीन के कोई आर्डर नहीं लगा हुआ, तो फिर क्या करो, ओपन बाय एंड ओपन सेल, दो फंक्शन है, ये भी नीचे आपको डिफाइन मिलेंगे। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि इफ़ कैलकुलेट प्रॉफिट, मीन के जितनी भी लाटें खुली हुई हैं, एक हो या एक से ज़्यादा हो, उन सब का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लोज वैल्यू के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या करो, क्लोज कर दो। और वो क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी, या तो ऊपर आप बयान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैंने ऑटो कैलकुलेट की है। वो क्या है कि जी क्लोज वैल्यू इज इक्वल टू लॉट साइज़, मीन कि जो लॉट साइज़ हमारी खुली हुई है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पे आपकी लॉट जो है वो स्टैंडर्ड 1 की खुली हुई है, अगर स्टैंडर्ड 1 की लॉट खुली हुई है तो ये इसको मीन के आप सिंपल समझ लें कि उसका प्रॉफिट भी 500 ही होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई विथ 500 इज इक्वल टू 500, मीन के जब उस लॉट का प्रॉफिट 500 से बराबर हो जाए या उससे ऊपर हो जाए तो फिर तमाम लॉट्स को क्लोज कर दो और दोबारा वापस नए सिरे से चले जाओ। जी, उसके बाद एक चार्ट कमेंट के नाम से फंक्शन है, बहरहाल इसकी मैं वजाहत अभी नहीं कर रहा, आगे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद लॉट साइज़ है, एक फंक्शन है, मनी मैनेजमेंट का फंक्शंस हैं, यहाँ पे भी ये भी इसी किस्म के फंक्शन है कुछ। ओपन बाय का फंक्शन है, मैंने ऊपर बयान किया है इसके, क्योंकि ये आगे चल के आएंगे। बहरहाल मैं ओवरऑल आपको कुछ इसका बता रहा हूँ। ये इज़ ट्रेड टाइम फंक्शन है, ये टाइम फिल्टर का फंक्शन है। उसके बाद है कि जी बूलियन चेक सेल, चेक करो कि सेल लगानी है कि नहीं लगानी, ये भी एक फंक्शन है। बूलियन की दो वैल्यू होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अंदर RSI और मैकडी इन दोनों को यूज़ किया गया है और इनकी वैल्यूज़ चेक की गई हैं। उसी तरह से चेक बाय करो, बाय को भी चेक करना है। दोबारा वही फंक्शन आ गया जो मैनेज बाय है, बाय लगी हुई है तो उसको मैनेज करो। उसके अंदर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, लॉट साइज़ को मार्टिंगल के हिसाब से बढ़ाना है, कम उस हिसाब से रखना है, क्या TP ऑटोमेटिक लगने हैं, ये नीचे सारे उसी की चीज़ें हैं। मैं ये पूरा प्रोग्राम जो है बना के कंप्लीट करके, वॉइड चार्ट कमेंट्स हैं, अकाउंट मतलब स्क्रीन पे क्या क्या देखना है, ये ड्रा डाउन का एक फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद जनाब कैलकुलेट प्रॉफिट का फंक्शन है। इसमें देखें फॉर लूप जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी यूज़ हो रहा है यहाँ तक। इस लूप का काम पहले हम देख चुके हैं, ये आगे भी 1 बाय 1 इनको हम करेंगे। क्लोज ऑल का फंक्शन मौजूद है, ट्रेलिंग का फंक्शन मौजूद है, जो जो ऊपर चीज़ें हैं वो सारी हैं। काउंट आर्डर का फंक्शन है और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। टोटल प्रोग्राम 442 लाइनों पे मुश्तमिल है। जब हम इसको यहाँ से आके कंपाइल करते हैं तो देखें फॉरेक्स EA 2019 MQ4 0 एरर 0 वार्निंग 754 मिली सेकेंड 11, मीन कि इस टाइम के अंदर इसको कैलकुलेट करके सारा कुछ हो गया। क्या ये रोबोट जो है, जो जिस बंदे ने $200 भर के बनवाया है उसको क्या फ़ायदा देगा, तो मैं आपको ज़रा इसका रनिंग भी दिखा देता हूँ आज के इसी प्रोग्राम के अंदर। जी, तो ये स्ट्रेटजी टेस्टर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेटजी टेस्टर के ज़रिए आप किसी भी रोबोट को
रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितने रोबोट पड़े हुए हैं लिस्ट में, ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने क्योंकि इसी की टेस्ट करनी है तो इसको मैंने यहाँ से उठाया। पेयर यूरो यूएसडी के ऊपर इसको चलाना है, ठीक है ना। मैंने वो क्लिक कर दिया है। ये एवरीटिक, ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बयान की हुई हैं। यहाँ से हमने इसको भी उठा दिया। डेटा कौन सा यूज़ करना है, 2019 11 मीन के जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और टिल नाउ आज के डेट तक। हम इसका जो है विजुअल मोड ऑन भी कर सकते हैं और ना भी करें तो अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको थोड़ा सा ऑन करके दिखा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो कि ये कैसे काम करता है। टाइम फ्रेम जो है इसके लिए H4 बेस्ट टाइम फ्रेम है। हम H4 के अंदर ही काम करते हैं तो उसी को ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। स्प्रेड इस वक्त मैंने अपनी तरफ से इसका 5 रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं। जो इनपुट की मेन्यूज़ मैंने आपको बताई थी वहाँ पे वो इधर भी मौजूद हैं सारी के सारे। देखें, ये यहाँ से आप जो है इसके अंदर सारी चीज़ें सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे ऑटो लार्ज साइज़ मैंने फॉल्स की हुई है। रिस्क लेवल 20 80 इसको मैंने फ़िलहाल, क्योंकि जब ये फॉल्स है तो नीचे वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली काम नहीं करेंगी। लॉट साइज़ मैनुअल पर फर्स्ट लॉट, अगर पहली लॉट जो है वो 0.1 के साथ ट्रेड लगानी है। टेक प्रॉफिट उसका 100 है। क्लोज वाला जो है 1000 का मैंने इसका रख दिया है। मैक्सिमम अलाउड लॉट 15 है, 10 है। इस तरीके से नीचे आए, इसके सारी सेटिंग्स वही हैं जो वहाँ से हम करके आए। अगर हम अपने देखेंगे कि इसके अंदर चेक करने के लिए कितने पैसे दरकार हमें चाहिए, मैंने 5000 रखा हुआ है कि जी हम 5000 पे इसको चेक करते हैं कि $5000 अगर हम इसके अंदर रख के चलाते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। आप मर्ज़ी से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 3000 हो तो नो प्रॉब्लम, आप 3000 कर लें। मैंने अभी 3 कर लिया है। इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। यहाँ पे जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन पे आपको वेटिंग फॉर द अपडेट्स एक ऑप्शन आ जाएगा। अब अगला ऑप्शन ये है कि हम इसको अपना टेम्पलेट लोड कर लेते हैं जी। ये इस वक्त जो है वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ये जो है लॉट का प्रॉफिट है। यहाँ पे जो लॉट लगेगी और उस वक्त करंट उसका जो भी प्रॉफिट होगा एक से ज़्यादा तो यहाँ पे शो होगा। ये सर्वर का टाइम चल रहा होता है। अकाउंट की इक्विटी यहाँ पे शो हो रही है, बैलेंस शो हो रहा है, मार्जिन वगैरह शो हो रहा है और ड्रा डाउन शो हो रहा है। जैसे जैसे लॉट 1 बाय 1 ये कैंडल बनते जा रहे हैं, स्पीडली चल रहे होते हैं कैंडल, क्योंकि हमें पता है कि हम स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर ज़रा फास्ट मोड में देखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही लाट खुलती है तो ये देखें अभी एक लाट खुल गई है, अगेन एक और भी लाट उसके ऊपर खुली है, तीसरी लाट खुली है, क्योंकि मैंने इसको मार्ट एंगल का ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ है। तो जैसे जैसे ऊपर जाती हैं तो मार्ट एंगल की वजह से लाटें और मज़ीद खुलती जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट वगैरह आएगा। ये देखें इधर इसने क्लोज़ कर दी लाट। मीन के जब आप ये पूरा सिस्टम रियल अकाउंट पे चलेगा तो भी ऐसे ही फंक्शन अदा करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है। थोड़ा बहुत 20-19 का फ़र्क हो सकता है स्प्रेड की वजह से या स्लीपेज की वजह से, बाकी तकरीबन फंक्शन आपके सामने यही होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। इस वक्त इसने 15 जनवरी पे ये इस वक्त चल रहा है। यहाँ से नीचे टाइम लाइन भी चल रही होती है कि नाउ इन दिस टाइम वो स्टेट इज़ रनिंग जी। इस वक्त देखें ये एक लाट लगी हुई है, बाई की लाट है। इसके ऊपर यहाँ पे टीपी है इसका, लेकिन ये क्योंकि ऑटो मैंने सिस्टम खुला हुआ है तो उसकी वजह से वो जहाँ पे इसको अपना प्रॉफिट मिलेगा वो उस लेवल पे काट देगा, या फिर अगर टीपी पहले आ गया तो फिर टीपी को हिट कर देगा। अगर ये अगेंस्ट नीचे जाती है मार्केट, जैसे देखें ये एक लाट खुल गई है, दूसरी पहले वाली लाट जो है वो छोटी होती है, दूसरी उससे बड़ी होती है, तीसरी उससे बड़ी होती है, चौथी उससे बड़ी होती है, एंड पे आगे वो कोई ऐसी कैलकुलेशन आती है कि जहाँ पे टीपी हिट हो जाता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा करता हूँ अपना, बल्कि पास कर देता हूँ जी। तो अभी हमारी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने दोबारा वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, मैंने पॉज किया हुआ था। तो अब ये जो है ये वही रोबोट है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूँ।
कि कोई ऐसा ना सोचे कि शायद कोई एक चीज़ दिखाई गई थी और बाद में रिज़ल्ट किसी और का ही शो किया गया हो। फॉरेक्स ये वही रोबोट है, इसको हमने चलाया था कंप्लीट करके, सेटिंग भी वही है। अच्छा, रिज़ल्ट के अंदर आप जाके इसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि इसने कौन कौन सी लाट ली, कब और कहाँ पे क्लोज हुई। तो मैं अगर आपको शुरू से दिखा दूं कि जब हमने स्टार्ट की थी पहली लाट, तो हमारा जो बैलेंस है वो था 3000। पहली लाट जो इसने काटी है ये वाली, दैट इज़ द 49.30 प्लस में इसने काटी है। और उसके बाद हमारा बैलेंस ये हो गया। इस तरीके से फिर 1 बाय 1 लॉट्स चलती गई हैं। ये उनकी टीपी वैल्यूज़ हैं। एसएल हमारे सिस्टम में यूज़ नहीं हो रहा था। ये प्राइस है जिसके ऊपर लॉट जो है बाय की गई है या सेल की गई है। ये उनके साइज़ हैं, वैल्यूज़ हैं। ऑर्डर के ये नंबर्स चलते हैं। टाइप जो है ऑर्डर का जो भी लगा है, सेल हुआ है, क्लोज हुआ है, बाय हुआ है, सेल हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, जो भी हुआ है, ये उसका टाइम है और ये सीरियल नंबर है। इस तरीके से अगर हम इस सीरियल को पूरा एंड पे जाके देखते हैं तो जी हमें पता चलता है कि हमारा आखिर में जो क्लोजिंग हुई है लॉट वो 2019 12/4 मीन के दिसंबर के 4 तारीख को ये क्लोज़ हुआ है, आखिरी सेटअप हमारा। और इसके बाद हमारे पास जो बैलेंस है वो है 5,903 रुपये। अच्छा, इसके बाद क्योंकि असल चीज़ ये ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ 1 बाय 1 लॉट, और ये जो एक बारीक लाइन है ग्रीन, ये इक्विटी है, और ये जो ऊपर ब्लू लाइन है मोटी, ये बैलेंस है। इसके ऊपर माउस रखने से भी आपको पता लग जाता है। ये इस तरीके से मूव हुए हैं, एंड पे आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अब अगली जो मेन चीज़ होती है ये होता है इसकी रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट को देख के आप जो है फर्दर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है हमें क्या क्या आउटपुट मिला है जी। अब इस पूरे के अंदर इसने बार्स इन द टेस्ट, जितनी बार्स टेस्ट के अंदर आई हैं वो हैं 2447। मॉडलिंग क्वालिटी 90% जो है हमारा रिज़ल्ट जो है इस वक्त ओके है। ये अक्सर 90 तक आए तो इसको बेस्ट माना जाता है जनाब। एक जो है ना हमारा जो है एक कैंडल ऐसा था जिसकी वैल्यू में जो है ना कोई डेटा का गड़बड़ था, इसलिए ये एक एरर है। 3000 इनिशियल डिपॉजिट था हमारा। टोटल नेट प्रॉफिट इसके ऊपर जो हमें हुआ है वो $2,903 जी। आप देखें कि हमारा तकरीबन ये 1 साल का पीरियड है, बल्कि 15 दिन 20 दिन, बल्कि लास्ट दिसंबर में ही मतलब जो है 4 तारीख को क्लोज हुआ है। तो आप इसको ऑलमोस्ट 11 महीने का रिज़ल्ट काउंट कर सकते हैं कि जी 11 महीने के अंदर 2,903। अगर हम यही समझें कि जी अगर 12वां महीना भी पूरा चल जाता तो हमारा जो है 3,000 से प्लस हो सकता था, मीन के ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट जो है वो डबल हो सकता था। प्रॉफिट फैक्टर 3.11, अगर 2 पॉइंट से थोड़ा मतलब क्लोज ही हो, मतलब 1.8 और 2 पॉइंट तक हो तो उसको बेस्ट रोबोट माना जाता है। जबकि इस वक्त हमारा जो है वो 3.11 है। वो इसके अंदर 2-3 और वैल्यूज़ होती हैं जिनकी काउंटिंग होती है कि आपका इनिशियल बैलेंस क्या था, एंड पे बैलेंस क्या था, उसको डिवाइड करके उसका फैक्टर निकाला जाता है। ये वो चीज़ है। एब्सोल्यूट ड्रा डाउन ये वाला कि जी ऐसा वक्त भी आया था कि इसको $93 इसने ड्रा डाउन में अकाउंट को कम किया था। टोटल ट्रेड्स इसने 145 ली हैं। ठीक है, उसके बाद इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे जी ग्रॉस प्रॉफिट मीन के टोटल प्रॉफिट इसने जो $4,277 इसने कमाए थे, जिसमें से क्योंकि कुछ लाटें प्लस में कटी हैं, कुछ माइनस में कटी हैं, एंड पे उसमें से जो ग्रॉस में माइनस में लाटें कटी हैं वो हैं 1373। मीन के 1373 अगर इसमें से काट देंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट ये वाली बचेगी। इसका बड़ा सिंपल सा सिनेरियो यही है। उसके बाद एक्सपेक्टेड पे ऑफ, इसका मकसद होता है कि आपको जो है ये 20.3
का जो है इसने आपको एक्सपेक्टेड मीन के ऑन द एवरी ट्रेड जो माइनस में कटी है, जो प्लस में कटी है, उन तमाम का जो एवरेज निकाला है इसने, वो आपको बता रहा है कि $20 का आपको पर ट्रेड प्रॉफिट मिला है जी। उसके बाद आते हैं कि जी मैक्सिमल ड्रा डाउन। अच्छा, कोई कंडीशन ऐसी भी थी कि जिस जगह पे मैक्सिमम ड्रा डाउन हुआ, मीन के ज़्यादा से ज़्यादा आखिर लेवल का जो ड्रा डाउन था वो $629 था। मीन के उस ड्रा डाउन को इसने टच किया, फिर वापस आके मीन के आपका प्लस में कट गया, तो उस सूरत में जो है ये $629 जो है इसने मैक्सिमम किया, जो कि अकाउंट का टोटल 12% बनता है। रिलेटिव ड्रा डाउन जी जनाब, ये है कि जी आपका टोटल जो है ये जो $602 जो है इसने लॉस में काटे हैं, तो उसका जो रिलेटिवली एक इंडेक्स बनती है उसमें 16% जो है अमाउंट जो है इसका ड्रा डाउन का शो कर रहा है। उसके बाद अगेन आते हैं कि शॉर्ट पोजीशन कितनी थी, ये आपको बता रहा है कि जी अच्छा, किसी भी स्ट्रेटजी को आप अगर चेक करते हैं ना कि जी इस स्ट्रेटजी के अंदर कितनी विनिंग रेशो है, ये वो बता रहा है कि आपकी जो है शॉर्ट पोजीशन 74% जो है उनकी विनिंग की थी, जबकि 26% जो है आपकी लॉस में कटी हैं, 74% आपके फ़ायदे में कटी हैं। जबकि लॉन्ग पोजीशन मीन जो लॉन्ग में चली हैं कुछ टाइम, उसका रेशो जो है 69% विनिंग का है, और बाकी जो रिमेनिंग है 100 में से वो दैट इज़ द माइनस वाला है। प्रॉफिट ट्रेड्स जो हैं टोटल 104 ट्रेड जो है इसकी प्रॉफिट में गई हैं, 71% आपको रेशो दिया है इसने। प्रॉफिट ट्रेड्स जो है ये टोटल, बहरहाल ओवरऑल बाकी चीज़ें आप दोबारा देख लीजिए। मैं आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ एक बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको पूरा जर्नल मिलता है कि किस टाइम पे क्या चीज़ हुई, कौन सी कार्रवाई हुई, कौन सी लाट कटी गई, कौन सी लगाई गई। एंड पे हम आएंगे, ये हमारा रोबोट की ट्रेडिंग थी। ये रोबोट मेरा बनाया हुआ है, इसका एक एक कोड मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, और ये आपके सामने है रिज़ल्ट इसका। इसी रोबोट को मैं लाइव कल से जो है एक VPS पे चलाऊंगा, और उसका जो पासवर्ड है तमाम लोगों को शेयर करूंगा। आप उसका इन्वेस्टर पासवर्ड जो है अपने पास लॉगिन कर लें। इस रोबोट को हम पूरा 1 साल 6 महीने कंटिन्यू चलाएंगे और देखेंगे कि हमें ये क्या आउटपुट देता है। ये उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि जो लोग कहते हैं कि जी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बहुत मुश्किल है, उसके अंदर हमेशा लॉस ही होता है, और ख़ुसूसन जो ये है या रोबोट है वो तो जी नीला नुकसान ही करता है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों के बेचारों के अकाउंट वाश हुए हैं, इसके अंदर बड़े नुकसान उठाए हैं लोगों ने। तो मैंने आज के इस लेक्चर के अंदर बस कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई, सिंपली इस प्रोग्राम का पूरा हमने जायज़ा लिया, इस रोबोट का खुलासा देखा, उसके बाद जो है इसको रन किया, इसकी लाइव टेस्ट आपके सामने पूरी करके दिखाई है। अगेन जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, जो मुश्किल आपको लग रही है, तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम फर्दर उस पर डिस्कशन करेंगे। उसको मैं दोबारा कोशिश करूँगा। कल इंशाल्लाह जो